गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, आपको रुकना नहीं है, एक रास्ते पर निरंतर चलते ही रहना है। आओ हम शुरू करते हैं समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्ट्स पार्ट 6। मैंने इस पूरी कहानी को समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्ट्स के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम जिक्र करेंगे 6th पार्ट और हम पढ़ेंगे ध्यान से। निश्चित ही आप सबको बधाई 10th क्लास का अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। आपने अपने माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। लेट अस स्टार्ट गाइस। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, इट वाज नॉट इजी, ये बिल्कुल आसान नहीं था। पढ़ लिया था हमने यहाँ पे। ही से उसने कहा टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी कि उसने बताया कि गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, I have a way with a horse. I can get it. I want to do anything. I want to do it. Horse understand me. यहाँ तक हमने पढ़ा। How do you do it? I said. I यहाँ नरेटर सेम आर्म है। वो कहते हैं कि कैसे आपको सूझ जाए, कैसे कर लेते हो आप, कैसे घोड़े को कंट्रोल करते हो आप। दिस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस because helping verb is here do and main verb also here do. Yes, but what sort of understanding? I said. Sorry, I have an understand with a horse, he said. ही यहाँ चचेरे भाई मुराद के लिए आया हुआ है। उसने कहा I have an understand, मुझे एक समझ आती है। किसके साथ? मुझे एक सूझ आती है, घोड़ा भी मुझे समझता है, मेरे भाई मुराद ने कहा। यस बट वाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार की समझ? आई सेड, मैंने कहा। ए सिंपल, एक सादगी। ऑनेस्ट, ईमानदारी, उसने कहा। वेल आई सेड, आई विश, काश मुझे भी। आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि काश मुझे भी पता होता समझ के बारे में घोड़े के साथ। मेरे चचेरा भाई ने मजाक में बोला, अरे भाई पगले, यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, अभी तुम एक छोटे लड़के हो। आर यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते सर हेल्पिंग वर्ब। नहीं, हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकती है? यहाँ वर्ब अकेली आई हुई है, और जब वेन एवर वी फाइंड अ वाव, एक वर्ब मिलती है हमें एक सेंटेंस के अंदर, अन सेंटेंस, तो मेन वर्ब कहलाती है वो। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, मेरे भाई बोला, अरे तुम अभी एक बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना। मुराद बोला मुझसे, जब यू विल व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो, तुम जान जाओगे, हाउ टू डू इट, यह कैसे किया जाता है, कैसे अंडरस्टैंड की जाती है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे राइड की जाती है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर? ये किसके बीच में संवाद हो रहा है, डिस्कशन किसके मध्य में चला है? कि आर्म एंड मुराद। आर्म कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप कैसे कर लेते हो। मैं तो जब भी कभी घुड़सवारी करता हूँ, मुझे जो घोड़ा है ना वजीर है, ये तो मुझे गिरा देता है, लीव यानी कि उछल करके गिरा देता है मेरे को। तो कहता है अभी तुम बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो आसानी से सीख जाओगे आप। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। एट हर्टी ब्रेकफास्ट, और भरपेट नाश्ता किया मैंने। एट मीन्स खाया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ईट की सेकंड फॉर्म में डियर है, ईट, एट, ईटन। ईटन इज ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ईट्स वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म,
फिफ्थ फॉर्म सॉरी, एंड ईटिंग फोर्थ फॉर्म। ईट्स फिफ्थ फॉर्म में, पांचवी फॉर्म है, और ईटिंग वर्ब ऑफ कौन सी फॉर्म बताओ जरा, फोर्थ फॉर्म। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, माई अंकल खसरो केम टू अवर हाउस, मेरे चाचा खसरो, आप खसरो के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहले पढ़ाया हुआ है कि वो सनकी होता है और हर बात पे कहता है पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, कोई इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर बात पे मेरे चाचा हैं जो अंकल खसरो हैं, यही किया करते हैं, यही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ही केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, हमारे घर कॉफ़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। मेरी माँ बहुत आप भगत करती है सभी का, जो भी कोई आता है, मेरी माता श्री बहुत उनका सत्कार करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। ही सेट इन द पार्लर, और वह बैठ गया कहाँ, बैठक में। पार्लर के ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वहाँ ब्यूटी पार्लर होगा और वहाँ आकर के बैठ गए होंगे अंकल खसरो, अरे नहीं, पार्लर यहाँ बैटिंग सिटिंग रूम के लिए आया हुआ है, गेस्ट रूम के लिए है, अतिथि कक्ष हम ये कह सकते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग, वह चुस्कियाँ ले रहे थे कॉफ़ी की, एंड स्मोकिंग कर रहे थे। रिमेम्बरिंग, और याद कर रहे थे, ओल्ड कंट्री, अपने जो पुराना देहात था, गांव मोहल्ला था, देश था, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, याद आ रही थी, क्योंकि ये खनाल दोषी थे, दूसरी जगह से आए थे यहाँ पर। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक और आगुंतुक आया। अनदर विजिटर अराइव्ड, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनेंस। ए फार्मर, एक किसान है, नेम्ड जॉन बैरो, उसका नाम क्या है, जॉन बैरो है, एक किसान है। एन एसिरियन, वो कौन है, एसिरियन है, एशियन का रहने वाला था। आउट ऑफ लॉनलीनेस, एकांकी के कारण, ही हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन हमारी जो भाषा है वो उसने सीख ली थी। हैड लर्नड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है तो निश्चित ही वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म भी कह देते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। आर यू गेटिंग मी गाइस? आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर एंड if you have willpower you can make a lot of questions from this paragraph and you can give answer and open your mind and create questions. Okay guys, next देखते हैं। My mother brought the lonely visitor coffee, जो अकेले विजिटर के लिए मेरी मातेश्री क्या लेकर के आई, ये कॉफ़ी लेकर के आई, कॉफ़ी बना कर के लेके आई। और वहीं चाचा भी बैठे थे खसरो, उन्होंने पहले पी ली थी। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉड, और जहाँ सेकेंड फॉर्म मिल जाती है सिंपल सेंटेंस में तो निश्चित ही, और कौन सा टेंस होता है भाई, पास्ट का होता है सिंपल। ओके गाइज, अब नेक्स्ट देखिएगा। तम्बाकू भी लेकर के आई। ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने रोल्ड करके सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड, जिसकी ली, एंड स्मोक्ड, धूमपान किया। देन एट लास्ट, अंत में, साइंग सैडली, दुखी भरते दुखी मन से बोला। सैडली, ही सेड्स ने कहा, एडवर्ब है सैडली, ध्यान रखना। माई वाइट हॉर्स, मेरा श्वेत, जो मेरा अश्व है, मेरा जो सफ़ेद जो घोड़ा है, विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चुरा लिया गया, इज स्टिल गॉन, अभी भी पाया नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं सकता, मैं अब क्या करूं। ये बात, और मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ आर्म हूँ, आर्म के घर पे आया हुआ, मुराद के घर पे नहीं। तो वहीं अंकल खसरो भी बैठे हुए थे। माई अंकल, जब उसने, उस किसान ने कहा कि मेरा घोड़ा 1 महीने पहले चुरा लिया गया है और अभी तक मिला नहीं है, तभी क्या हुआ, मेरे अंकल जो खसरो वहाँ बैठे हुए थे, बिकेम वेरी इरिटेड,
एंड साउटेड, झुंझला गए और तेज से बोले, इरिटेट हो गए, इट इज नो हार्म, अरे कोई नुकसान नहीं हुआ है, व्हाट इज द लॉस ऑफ हॉर्स, और घोड़े को कोई नुकसान, हैवंट वी ऑल द लॉस्ट होमलैंड, क्या आपने अपना स्वदेश नहीं खोया हमने, ये तो तूने तो घोड़ा ही खोया है, क्या आपने देश नहीं खोया हमने, होमलैंड नहीं खोई, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और घोड़े के ऊपर क्या रोना धोना, आप बताइए क्यों रो दो रहे घोड़े के ऊपर, कितना बात का बतंगड़ बना रखा है तुमने। अंकल खसरो झुझला गए, जोर से चिल्लाने लगे, बतंगड़ पैदा कर दिया वहाँ, बात का बतंगड़ बना दिया। बताइए व्हाट इज द हर्स ओवर ए खाइंग, इसके ऊपर क्या रोना धोना, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू सिटी ट्रैवलर, अरे शहर के रहने वाले ये तेरे लिए सही होगा। ये किसने कहा, जॉन बैरो जो किसान था उसने कहा ये तो आपके लिए होगा बहुत अच्छा। और ध्यान रखें, ए सिटी ट्रैवलर टू से जॉन बैरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई सरी, सरी मीन्स गाड़ी, मेरी सरी में घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा, व्हाट गुड इज सरी विदाउट ए हॉर्स, मेरी गाड़ी का क्या होगा बिना घोड़े के, बताइए, वो तो ऐसे ही रह गई। तो मेरे चाचा बोला, अरे मूर्ख, पे नो टेंशन टू इट, अरे तो इसकी तरफ ध्यान मत दे, माई अंकल खसरो रॉड, मेरे चाचा खसरो रॉड दाढ़ी, इसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो, तो तुम खो गया तो ध्यान मत दो, ध्यान हट जाएगा। बताइए क्या अजीब है अंकल खसरो। तो जॉन बोरे बोले, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मुझे 10 मील चल के आया हूँ पैदल यहाँ पर, जॉन बैरो ने कहा। फिर चाचा बोले, ये कौन सी बात हुई, यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांग हैं, मैं अंकल खसरो साउटेड, मेरे चाचा जोर से चिल्लाए, अरे फिर ये कौन सी बात है, मैं टांग हैंगे खूब आइए, 10 का 20 किलोमीटर आ जाइए, 20 मील आइए। ये बात किसने कहा, यानी कि मेरे अंकल खसरो ने कहा। इस प्रकार के क्वालिटी वाले मेरे चाचा खसरो हैं, हर बात को उल्टा जवाब देते हैं। कहते हैं उसने कहा, जॉन बैरो बोला कि मेरी गाड़ी का क्या होगा बिना घोड़े के, उसने कहा, बोला फिर क्या हुआ, उसने कहा मैं यहाँ पर 10 मील चल के आया हूँ, फिर क्या हुआ, तुम्हारी टांग है खूब चलिए। तो जॉन बैरो बोला, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरी जो बाएं टांग है वो दर्द करती है। फार्मर साइड, किसान ने कहा, पेन्स मी दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो यहाँ पे वर्ब की 5वीं फॉर्म है, माई लेफ्ट लेग तो सब्जेक्ट हो गया, पेन्स दिस इज वर्ब, और एस लगा हुआ है, वर्ब की 5वीं फॉर्म है, और जहाँ वर्ब की 5वीं फॉर्म है सिंपल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो निश्चित ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने कहा मेरे जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होता है, फिर बोला पे नो टेंशन टू इट, दर्द की तरफ भी ध्यान मत दो। ये है चाचा की क्वालिटी, पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ भी ध्यान मत दो। माई अंकल खसरो रॉड, मेरे चाचा खसरो दहाड़े, दैट हॉट कॉस्ट मी $60, अरे $60, जॉन बैरो बोले कि मेरे घोड़े की जो कीमत जानते हो $60 है। फार्मर ने कहा, चाचा को गुस्सा आया, जोर से बोले, आई स्पीट ऑन मनी, अरे मैं ऐसे पैसे पे तो थूकता हूँ। कौन कहता है, देखो तो संवाद चाचा का, आई स्पीट ऑन मनी, आई स्पीट मनी, आई स्पीट ऑन मनी, मैं इस पैसे पे थूकता हूँ। माई अंकल खसरो साइड, ही गॉट अप, खड़ा हुआ, स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल गया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जोर से धड़ाम से मारते दरवाजे को बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने वर्णन किया, बताया, ही है जेंटल हार्ट, इसका बहुत कोमल हृदय है खसरो का। सी साइड, उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक, उसे घर की याद आती है, होमसिक में घर की याद आती है, हम स्वैलैंड को, होमलैंड को छोड़ दिया है हमने। सच ए लार्ज मैन, इतना दयालु हृदय वाला व्यक्ति था ये। फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया, एंड आई रेन ओवर टू माई कजन, और मैं दौड़ के गया अपने चचेरे भाई मुराद के पास। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, मेरा चचेरा भाई एक आड़ू का जो पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग,
और कोशिश कर रहा था रिपेयरिंग करने की, मलहम पट्टी करने की। हर्ट विंग, चोट पहुंची हुई विंग्स को, ऑफ ए यंग रोबिन, युवा रोबिन पक्षी के, विच कुड नॉट फ्लाई, जो पक्षी उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड, वह बात कर रहा था वर्ल्ड के बारे में। वाट इज इट, ही सेड, उसने कहा, यह क्या। फार्मर जॉन बैरो, उसने बताया, क्या है भाई, उसने आर्म बोला, किसान जो जॉन बैरो है। आई सेड, मैंने कहा, ही विजिटेड अवर हाउस, हमारे घर आया। ही वांट्स जॉर्ज, और वह अपने घोड़े को चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, और तुम्हें 1 महीना हो गया है घोड़े को लिए हुए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू प्रॉमिस, तुम मुझसे वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, तुम इस घोड़े को वापस नहीं दोगे जब तक अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख ना लूँ। ये बात किसने कहा बोलो स्टूडेंट्स। ये बात कही आर्म ने, किससे कहा, मुराद से। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, तुम्हें 1 साल लग जाएगा सीखने में। तो डियर, यहाँ तक आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको। निश्चित ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि सिंपल है। प्रयास किया बहुत धीरे धीरे कराने का आपको मैंने, और निश्चित सफलता मिलेगी आपको डियर। आप प्रयास करते रहिए, क्वेश्चन बनाइए कि जॉन बैरो कौन था, वह कहाँ रहता था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, व्हाट वाज द पर्पज़, उद्देश्य क्या था मुराद के आर्म के घर पे आना। मतलब ये सब क्वेश्चन यू कैन मेक, आप बना सकते हो, आप बनाइए निश्चित ही। और आप इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का 7th पार्ट ऑफ समर ऑफ द ब्यूटीफुल 5 हॉर्स। हैव ए नाइस डे गाइज।